एसिडिक स्ट्रेंथ हम डिस्कस कर रहे थे, समाप्त करा था। एसिडिक स्ट्रेंथ में हम किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? एनाइन का। जितना स्टेबल एनाइन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा? ज्यादा। बेसिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी? कैटाइन का। कैटाइन को स्टेबल कौन करेगा? देने वाले, लेने वाले है? और एनाइन को रज्जो स्टेबल। कैटाइन ज्यादा स्टेबल या मोर रज्जो? मोर रज्जो या नो रज्जो? नो रज्जो या आंटे? नो रज्जो या आंटे? नो रज्जो या आंटे? रज्जो या मोर रज्जो? मोर रज्जो या मोर मोर रज्जो? मोर मोर रज्जो या सपना? सपना या सपना प्लस रज्जो? तो इस तरह से आप कैटाइन का स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए एक में सपना है, दूसरे में भी सपना है, तो बताइए सपना ज्यादा स्टेबल या सपना प्लस अल्फा? अल्फा हाइड्रोजन चेक करना आता है? हाइपर अल्कीन में लगेगा, कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में। कल जैसे ही आप आएंगे आपको एक है ना क्विज मिलेगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा बताओ इस कार्बोकेटाइन के पास कितने अल्फा? इस कार्बोकेटाइन के पास कितने अल्फा? 6 या 7? पक्का? अब बेटा ये पाई बॉन्ड है। क्या है? पाई बॉन्ड। अब आपको ये पाई बॉन्ड घुमाना है। क्या करना है? घुमाना है। अब कार्बोकेटाइन या तो ए पर बनेगा या बी पर बनेगा। बताइए ए पर ज्यादा स्टेबल बनेगा या बी पर? ए पर या बी पर? ये आपको करना पड़ेगा। ऐसे 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा, पहले क्लास में समझाऊंगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना, ठीक है? बताओ कार्बोकेटाइन ए पर ज्यादा स्टेबल या बी पर? ए पर बनेगा तो कितने अल्फा आएंगे? ये तो याद था, ठीक है। यहां पर हमने ये वाला फोटो बनाया। बताओ कार्बोकेटाइन ए पर बनेगा बी पर? ए पर बी पर? बना सकते हो? कितने अल्फा? कितने हैं? तो ये एक बीमारी है। इस बीमारी को जो है यूं समझिए 10 लेक्चर के बाद आएगी बीमारी आपको। अभी उसका जो है पोस्टमार्टम करके खत्म कर देंगे। अगले लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है खत्म करा था एसिडिक स्ट्रेंथ। अगला हेडिंग लिखे हैं ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल। लिखे हैं Brad's rule in the bridge bicyclo compound, in the bridge bicyclo compound, in the bridge bicyclo compound, planarity cannot be achieved at the bridgehead position because at this position it is not planar. Unless one of the ring contain at least 8 carbon atom. Unless one of the ring contain 8 carbon atom. ये जो पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं इससे रिलेटेड टॉटोमर में कहानी हमारे एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए ये पॉइंट आपको आना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से देखिए। ये बताओ साइक्लिक है या बाईसाइक्लिक? साइक्लिक। ये बताइए साइक्लिक या बाईसाइक्लिक? साइक्लिक। ये बताइए साइक्लिक या बाईसाइक्लिक? पक्का? ये दो साइक्लिक रिंग एक दूसरे के करीब आ रही है और जब करीब आकर यदि ये 2 कार्बन से कनेक्टेड हो जाती है तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो। ये दोनों रिंग एक दूसरे के करीब आ रही है और करीब आने के बाद जो है ये 2 कार्बन से कनेक्ट हो जाती है, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो।
ठीक है, तो यहां पर बच्चों आपसे पूछा जाए ये साइक्लो है या बाईसाइक्लो? ये बताइए साइक्लो है या बाईसाइक्लो? ठीक है, अब बाईसाइक्लो के भी दो कैटेगरी है, एक तो होता है फ्यूज्ड बाईसाइक्लो और एक होता है ब्रिज हेड बाईसाइक्लो। अब बच्चों ब्रिज हेड बाईसाइक्लो क्या है ये बताइए, साइक्लो है या बाईसाइक्लो? ये बताइए साइक्लो या बाईसाइक्लो? ये बताओ साइक्लो या बाईसाइक्लो? अब ये दोनों रिंग एक दूसरे के करीब आ रही है और करीब आकर बच्चों अगर ये जो है दो कार्बन से कनेक्टेड हो जाती है तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो। और इन्हें हम बोलते हैं ब्रिज बाईसाइक्लो। क्या बोलते हैं? ब्रिज बाईसाइक्लो। और ये दोनों पोजीशन कहलाती है ब्रिज हेड। क्या कहलाती है? ब्रिज हेड। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फोटो मैंने बनाया, ये बताइए बेटा ये साइक्लो है या बाईसाइक्लो? और ये कौन सा वाला? फ्यूज। ये वाला ब्रिज हेड। फाइनली अगर बीच में कोई कार्बन नहीं है तो ये कौन सा है? फ्यूज्ड बाईसाइक्लो। और अगर बीच में कार्बन है तो ये कौन सा है? ब्रिज हेड बाईसाइक्लो। तो यहां पर ब्रिज बाईसाइक्लो में जो ये पोजीशन है, इस पोजीशन का नाम होता है साहब ब्रिज हेड पोजीशन। और इस ब्रिज हेड कार्बन पर ना तो कभी कार्बोकैटायन ऑक्यूपाई होगा और ना कभी डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन और डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। क्या होता है? sp2। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक बात समझाता हूं। जैसे ये कार्बोकैटायन आपको दे दिया, बताइए कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2 प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर। तो ये प्लेनर है, तीनों एटम एक ही प्लेन में नजर आ रहे हैं। ये देखिए ये क्या तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है या नहीं है? है। तो प्लेनर है या नहीं है? है। मगर यहां पर अगर हम बात करें, ये बताइए ये कंपाउंड साइक्लिक या बाईसाइक्लो है? ये बताओ ये कंपाउंड साइक्लिक या बाईसाइक्लो? इसका नाम बताओ, साइक्लोपेंटेन या साइक्लोब्यूटेन है? इसका नाम बताओ। 1 2 3 4 5 6 कितनी करीना? 6। क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। अच्छा ये बताओ ये पेंटेन है या साइक्लोहेक्सेन? हेक्सेन है। क्या है ये? हेक्सेन। ये नाम बताओ इसका? साइक्लोहेक्सेन। ये बताइए इसका नाम, भाई साहब का नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। अच्छा ये बताइए क्या ये बाईसाइक्लो है या साइक्लो है? अब बताओ बेटा साइक्लो या बाईसाइक्लो? ये बताओ साइक्लो या बाईसाइक्लो? इस बाईसाइक्लो के ब्रिज हेड पोजीशन पर कभी भी कार्बोकैटायन ऑक्यूपाई नहीं हो सकता। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ साइक्लो है या बाईसाइक्लो? ये बताइए साइक्लो है या बाईसाइक्लो? कुछ नहीं करा, इस चोंच को पकड़ के मैंने खींचा तो ऐसा बन जाएगा, इसको प्रेस किया तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहां से बीच से प्रेस करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा, यहां से पकड़ के खींचेंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो दोनों ही कैसे हैं? बाईसाइक्लो। पता चले मैंने ऐसे बताया, एग्जाम में ऐसा फोटो आ गया और निपट गए। ठीक है, तो बताइए ये बाईसाइक्लो है या नहीं? ब्रिज हेड बाईसाइक्लो या फ्यूज्ड? दोनों हेड के बीच में एक कार्बन, मतलब बीच में कार्बन आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं ब्रिज हेड। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड। ये बताइए साइक्लो या बाईसाइक्लो? इस बाईसाइक्लो के इस पोजीशन पर ब्रिज हेड पर कार्बोकैटायन कभी भी ऑक्यूपाई नहीं होता। रीजन है क्योंकि कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है या sp3? और sp2 प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर। प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर। अब आप देखो बेटा, यहां पर मान लीजिए मैंने ये कार्बोकैटायन बना दिया। ठीक है, अब कार्बोकैटायन बना है, बताओ कार्बोकैटायन के पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। और sp2 कैसा होना चाहिए? प्लेनर। अब आप यहां पर देखना ये प्लेनर है ही नहीं। कैसे नहीं है? ये देखिए, बताओ प्लेनर दिख रहा है या पिरामिड दिख रहा है? पिरामिड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो यहां पर कार्बोकैटायन कभी भी ऑक्यूपाई नहीं होगा। ठीक है, अगर साहब यहां पर आपने डबल बॉन्ड बना दिया तो डबल बॉन्ड का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। और sp2 कैसा होना चाहिए? प्लेनर। ये बताओ बेटा प्लेनर है या पिरामिडल? तो ब्रिज हेड बाईसाइक्लो में इस ब्रिज हेड पोजीशन पर ना तो कभी डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई करेगा और ना कभी कार्बोकैटायन ऑक्यूपाई करेगा,
अगर एक रिंग 8 मेंबर ना हो जाए। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रिजहेड बाइसाइक्लो की बात कर रहा हूं। सर क्वेश्चन आता है, सर क्या यहां पर कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा साहब। क्यों करेगा? देखिए, ये बताइए, ये साइक्लो है या बाइसाइक्लो? फ्यूज्ड या ब्रिजहेड? बताओ बेटा, दोनों के बीच में कार्बन है या नहीं है? दोनों कार्बन के बीच में कार्बन नहीं है। नहीं है तो ये कैसा है? फ्यूज। यहां पर कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट कर जाएगा। क्यों? जैसे ही कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट किया, अब ये तीनों बॉन्ड हटा दिए मैंने यहां से। अब बताओ, क्या ये एक ही प्लेन में नजर आ रहे हैं क्या? तो ये प्लेनर होता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो हम बाइसाइक्लो में ब्रिजहेड की बात कर रहे हैं या फ्यूज्ड की है? तो आपको इतना सा याद रखना है कि ब्रिजहेड वाली करीना ना तो कार्बोकेटाइन को बर्दाश्त कर पाएगी और ना ही डबल बॉन्ड को बर्दाश्त कर पाएगी, क्योंकि यहां पर ये डबल बॉन्ड जो है प्लेनर नहीं होता है। अनलेस अनटिल अगर एक रिंग जो है 8 कार्बन की ना हो जाए। कि सर 8 कार्बन का मतलब क्या है? देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 कितना मेंबर रिंग है? एक 8 का या 6 का? 1 2 3 4 5 6 कितना का रिंग है? 6। यहां देखो, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 कितना का रिंग है? अच्छा ये बताओ, ये साइक्लो या बाइसाइक्लो? अच्छा आप बताओ, साइक्लो या बाइसाइक्लो है? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना मेंबर का रिंग? 8। अब बताइए, साइक्लो या बाइसाइक्लो? फ्यूज्ड या ब्रिजहेड? तो ब्रिजहेड में क्या एक रिंग 8 कार्बन का हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ये प्लेनरिटी को अचीव कर लेता है, इसलिए यहां पर ऐसा हो जाता है। ठीक है। और एक्चुअल रीजन आपको बताऊं ना, मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ाया था जीआई में डबल बॉन्ड को कितने मेंबर तक चेक नहीं करते? 7। क्या वो 7 चेक करते हैं क्या? 8 मेंबर में डबल बॉन्ड को जीआई के लिए चेक करते हैं क्या? वही रीजन है 8 मेंबर रिंग वाला। ठीक है, चलिए वहां पर नहीं जाते हैं। आपको डायरेक्ट समझ में आया या नहीं आया? अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा ये देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, यहां पर बनने वाला केटाइन स्टेबल या हाईली अनस्टेबल? बनाना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगा देना अनस्टेबल वाला। ठीक है। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन सा वाला? पाई सिंगल लोन पेयर। और भाई साहब जैसे ही रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होके यहां पे डबल बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये लिखा, बताइए रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? पाई सिंगल लोन पेयर में क्या होगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस होते ही यहां पर कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल। अच्छा ये बताइए, थर्ड नंबर का ऑप्शन, रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है भैया। पाई सिंगल लोन पेयर में जैसे ही रेजोनेंस होगा, यहां पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या ये ब्रिजहेड वाली डबल बॉन्ड बर्दाश्त कर पाएगी क्या? तो रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। ओके साहब, यहां पर बच्चों आपसे पूछा जाए फोर्थ ऑप्शन, ये बताइए बेटा यहां पर रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुझे नहीं आता, आप बताओ हो रहा है या नहीं हो रहा है? जैसे ही रेजोनेंस होगा यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या ये डबल बॉन्ड बर्दाश्त कर पाएगी क्या? ओके, ये बताइए ए बी सी डी, इस कार्बोकेटाइन के पास कितने अल्फा? बर्बाद हो, अगर नहीं आता है ना बर्बाद, खत्म होगी, जिंदगी खत्म है। कितने हैं? ओके साहब, यहां पर बी ऑप्शन आपको दे दिया। भाई साहब इतने दिन से बोल रहे हैं और आंसर आया ही नहीं, तो बर्बाद ही है ना। क्या हाइपर अल्कीन में लगेगा? कार्बोकेटाइन में? फ्री रेडिकल? देखो आज तक जो मैं बोल रहा हूं कोई झूठ नहीं है, सब सच है। NO2 का सब लोग प्लस M लगा लेते हो, कौन सा इफेक्ट? NO2 का फोटो डबल या ट्रिपल? एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड। तो NO2 का प्लस M या माइनस M? साइनाइड का, OH का, NH2 का, NH2 का, एसिड का, OH का, एल्डिहाइड का, कीटोन का। तो आपको प्लस M माइनस M नहीं आता है, गलत फहमी में आपको डबल ट्रिपल आता है, समझ रहे हैं आप? और वो चिपका रहे हो। तो प्लानिंग के तहत शिकार किया जा रहा है। तो मैं जो बोल रहा हूं वो सच है। 20 रिएक्शन बचाने का एकमात्र तरीका है एक लाइन। क्या हाइपर अल्कीन में लगेगा? अल्कीन में लगेगा? कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3, क्या कहलाता है? अल्फा कार्ब। जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? कितने अल्फा हैं या अल्फा?
मुश्किल लग रहा है। कितने हैं? 7। अच्छा बताइए कितने अल्फा या अल्फा हाइड्रोजन कितने? या अल्फा या अल्फा? बताइए इसे रज्जो मिली? रज्जो मिले? रज्जो मिले? अल्फू मिली? अल्फू ज्यादा? अल्फू ए को, बी को, सी को? तो बी वाला ज्यादा स्टेबल, ए वाला? उसके बाद ओके साहब, यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया ये वाला, और ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया। बताइए कार्बोकेटाइन चारों में से अनस्टेबल कौन सा है? ए या डी? क्योंकि ये वो करीना है जो कार्बोकेटाइन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये ब्रिज हेड वाली है। कौन सी वाली है? अच्छा बताइए, क्या यहां पर अगर आपसे पूछा जाए क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल अनस्टेबल? अनस्टेबल। ये वो वाली है जो कार्बोकेटाइन को बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, समझ में? छापो फटाफट। ठीक है, बात मत करो, नोट करो। छाप लिया? ये क्वेश्चन है, रेजोनेंस इज नॉट प्रेजेंट, आंसर इज 3rd and 4th। यहां बुढ़ापा लिख दिया, ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि प्लेनर नहीं है, तो यहां डबल ही नहीं बनेगा, तो काय का रेजोनेंस। यहां पर बुढ़ापा लिख दिया, ब्रिज हेड कार्बन पर कार्बोकेटाइन बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि प्लेनर नहीं है। छाप लिया? लिखे नोट, कार्बोकेटाइन एंड डबल बॉन्ड, कार्बोकेटाइन एंड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के ब्रैकेट में लिख लो अल्कीन, नेवर ऑक्यूपाई एट द ब्रिज हेड पोजिशन, never occupy at the bridgehead position in bridge bicyclo compound,
unless one of the ring unless in one of the ring 8 carbon atom is present. 8 carbon atom is present. लिखा? तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेड्स रूल. समझ में आया? भाई साहब तगड़ा कंफ्यूजन रहता है ब्रेड्स रूल में कि कहां आएगा कहां नहीं आएगा. दो तरह के कंपाउंड है बाइसाइक्लो, ब्रिज हेड बाइसाइक्लो में अगर एक भी रिंग 8 कार्बन की हो जाएगी तो उसमें तो एग्जिस्ट कर जाएगा, उससे कम वालों पर ब्रिज हेड पोजीशन पर कार्बोकेटाइन और डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा. हेडिंग लिखें टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म. सब बोर्ड पर देखें. मैं यहां टॉटोमर के 20-25 क्वेश्चन करा दूंगा, कौन टॉटोमरिज्म शो करेगा कौन नहीं करेगा. फिर भी देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा. कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यहां पर मैं आपको 2 हाइड्रोजन लिख रहा हूं. एक हाइड्रोजन ए है, एक हाइड्रोजन बी है. एच हटाकर यहां भी एनाइन बनेगा, एच हटाकर यहां भी एनाइन बनेगा. भाई साहब अगर आपने बी वाला एच हटाया तो बताइए बी वाले एच को हटने के बाद एनाइन को रज्जो मिली? मिली नहीं मिली? अच्छा ए वाले को हटाने के बाद मिली? क्या रज्जो ने इसे ऑक्सीजन पे पहुंचाया? तो ये हाइड्रोजन है एसिडिक. कैसा है? एसिडिक. ठीक है, बताओ ए वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक या बी वाला? क्योंकि यहां वाला एनाइन रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करके कहां जाएगा? ऑक्सीजन पे. अब साहब मैंने आपको जो है फोटो दिया ये वाला ए और बी. बताओ इस करीना के दिल में भिखमंगा है या नहीं है? नहीं है. कहां दिया है? मन की आंखों से. ठीक है, बताइए यहां भिखमंगा है या नहीं है? यहां है या नहीं है? यहां से एच हटाओ और नेगेटिव बनाओ. हवा में हवा में हवा में बनाया, रज्जो मिली? यहां से एच हटाकर एनाइन बनाओ, मिले? ए ज्यादा एसिडिक या बी? हवा में एच समझ, मन की आंखों से एच देखना है, फिर हवा में एच निकालना है, हवा में एनाइन बनाना है और हवा में पाई सिंगल लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है. ठीक है, रेजोनेंस के 6 केस पता है क्या है? पाई सिंगल वेकेट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई, डी पाई सिंगल पाई. ये हर जगह काम आएंगे. ठीक है, तो यहां पर साहब जो है ये सब कुछ टॉटोमर की बात चल रही है. अगर ये समझ में आया तो खत्म है टॉटोमर, और नहीं आया तब भी खत्म है. तो यहां पर साहब मैंने फोटो बनाया, यहां पर मैंने 2 हाइड्रोजन लिखे ए और बी. दिख रहे हैं? बताइए ए और बी में कौन सा हाइड्रोजन कम एसिडिक, कौन सा ज्यादा? क्या ए वाले एनाइन को रज्जो मिले या नहीं मिले? ए वाला एनाइन ऑक्सीजन पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? अच्छा बी वाला पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है? यहां से एच हटेगा बेटा. बताओ मिले नहीं मिले? रज्जो ने 1 2 का 3 करा, 1 2 का 3 करने के बाद यहां पर आया और यहां से फिर 1 2 का 3 करा, यहां पर आया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया या नहीं आया? आया. तो यहां पर मोर रज्जो के साथ ऑक्सीजन मिली. ठीक है, तो अब आपको यह बताना है, मैंने 2 हाइड्रोजन लिखे. बताइए बेटा ए वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक या बी वाला? बी वाला. क्यों यहां वाले को रज्जो नहीं मिलेगी? अब बताओ ए वाला बी वाला? ए वाला. क्यों रज्जो नहीं है? बोलो है. रज्जो नहीं है, मगर यहां पर मोर रज्जो. नो रज्जो या मोर रज्जो? पक्का. धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आग लग जाएगी यूं समझ लो अगर समझ में आ रहा है. एक बाउंसर में जब क्वेश्चन कराता हूं, ये बताओ एल्डिहाइड का फोटो डबल या ट्रिपल? एग्जाम में दिखाई नहीं देगा, कैसे देखना? मन किया. मैंने 2 हाइड्रोजन लिखे ए और बी, लिख दिए. अब सोचो ए वाले को मिली या बी वाले को? ए वाले को. क्या मन की आंखों में ऐसा फोटो आया या नहीं आया? भाई साहब मन की आंखों का यूज करना पड़ेगा.
अब वो डबल ट्रिपल जो बुलवा रहा हूं ना वो काम आएंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं। अब यहां से H हटाया एनाइन बना, मिले? कौन सा? पाई सिंगल लोन पेयर। अब बताओ मिले? मिले ना? अरे ऐसा फेंक देगा किल्ला, ठीक है। इज दिस क्लियर? समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, दो हाइड्रोजन है ए और बी, सोच लो। सोच लिया? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कोई फालतू नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। बताइए ए वाला ज्यादा एसिडिक है बी वाला? ए वाला। क्यों? यहां वाले को मोर रज्जो नहीं मिलेगी? मिलेगी ना यार? मिलेगी, मिलेगी, कोशिश कर, मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? अच्छा बताइए यहां वाले को मिलेगी? ये वाला एनाइन ऑक्सीजन पे जाएगा नहीं जाएगा? या नहीं जाएगा? और गजब, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप तो। गजनी टेस्ट है आपका, वैसे तो है, फिर भी देख लेते हैं। बताइए हाइड्रोजन एसिडिक है या नहीं है? नहीं है। क्यों? यहां वाले एनाइन को रज्जो नहीं मिलेगी? ऑक्सीजन पे नहीं जाएगा या नहीं जाएगा? ओके, ये बताइए भाई साहब, सोच लो, सोच लो। बताओ ए वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक या बी वाला है? ए या बी? करीना इस जन्म में मैक्सिमम कितने बोर्ड बर्दाश्त कर पाएगी? ऑलरेडी 4 बने हैं, तो यहां तो भिकमंगा ही नहीं है। अब साहब ए पर हाइड्रोजन है या नहीं है? है, मगर वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा, क्योंकि ये कौन सी करीना है? ब्रिज हेड वाली, और वो वाली जो डबल बॉन्ड बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कर पाएगी नहीं कर पाएगी? ओके, अगर मान लीजिए देवियों सज्जनों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए तब तो फोड़ ही दोगे आप। अच्छा बताओ ए पर हाइड्रोजन है या नहीं है? बी वाला ए और बी एसिडिक है या नहीं है? क्योंकि ये कौन सा है? ब्रिज हेड वाले, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड, बहुत ही औंधा प्रदर्शन, ठीक है। क्यों? यहां एनाइन नहीं आएगा? ये ब्रिज हेड नहीं है, ये वो है जो बर्दाश्त कर सकती है या नहीं कर सकती है। क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा ये बताइए, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे दे दिया आपको, ऐसे, कैसे? ऐसे। अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, आग लग जाएंगे। अब सोच लो ढंग से, एक को बीड़ी पिलाओ है। सोचो सोचो सोचो, बोलेगा कोई? बताओ ए ज्यादा एसिडिक है या बी? अगर इस मजे वाली बात में भी अगर कोई मजे लेके फायदा उठा जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। और कोई सिर्फ मजे लेके निकल जाए, ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, ठीक है। 16 लाख देते हैं एग्जाम। चलिएगा यहां देखिए, ए और बी में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है? क्यों? ए को रज्जो नहीं मिलेगी, बी को कहां से मिलेगी? ये तो बहुत दूर है यार। क्या पाइपलाइन जुड़ा हुआ है क्या? पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? पहुंच जाएगा ना? तो बताइए ए वाला ज्यादा एसिडिक या बी वाला? समझ में आया? टॉटोमर खत्म। हाँ, और जिसको नहीं आया उसका भी खत्म, ठीक है। लिखें
those structural isomer which are present in the dynamic equilibrium, those structural isomer which are present in the dynamic equilibrium known as tautomers, and these phenomenon call tautomerism, नेक्स्ट लाइन में लिखें, tautomers are separated by इक्विलिब्रियम साइन. इक्विलिब्रियम का साइन बना लेना ऐसा वाला. tautomers are separated by इक्विलिब्रियम साइन. नेक्स्ट लाइन में, जनरली डिफरेंस बिटवीन the tautomer is the position of atom. ब्रैकेट में लिख लो प्रोटॉन H+, ब्रैकेट में लिख लो प्रोटॉन H+. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में, जनरली नेक्स्ट पॉइंट, कीटो KETO, कीटोन नहीं करना, कीटो. जनरली कीटो फॉर्म is more stable than enol form. Enol, E-N-O-L, enol. Because in keto form, carbon double bond oxygen bond strength is higher than carbon double bond oxygen bond strength is higher than carbon double bond bond strength. लिखा, बोर्ड पर देखेंगे. ठीक है. ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? एल्डिहाइड. ये कीटोन क्या है? कीटोन. RCOR क्या होता है? कीटोन. ये क्या है? एल्डिहाइड. ये क्या है? कीटोन. इसका नाम होता है नाइट्रो. क्या नाम है? नाइट्रो. इसका नाम है नाइट्रोसो. क्या नाम है? नाइट्रोसो. अच्छा बताओ बेटा, ये जो हाइड्रोजन है, पहले तो बताओ इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2. यहां से H हटाओ और यहां पर एनाइन बनाओ, मिली रज्जो? मिली या नहीं मिली? क्या रेजोनेंस उसे ऑक्सीजन पे पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा? तो हाइड्रोजन एसिडिक है या नहीं है? अब यहां से H हटाओ, एनाइन बनाओ, मिली? मिली या नहीं मिली? लास्ट में मैकेनिज्म बताऊंगा, मगर अभी डायरेक्ट यहां से H हटाया, यहां एनाइन बनाया. बताओ यहां वाले एनाइन को रज्जो मिलेगी? पाई सिंगल लोन पेयर में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा.
और रज्जो इसे ऑक्सीजन पे पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा? ओके, एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? ये बताओ, एसिडिक हाइड्रोजन है? एसिडिक है? पक्का? यहां से H हटाया, एनाइन बना, रज्जो मिली? मैंने जर्नल X डबल बॉन्ड Y लिखा है, रज्जो मिली? X डबल बॉन्ड Y मतलब -M। कौन सा? -M। डबल ट्रिपल का नाम सुना है आप लोगों ने या नहीं सुना है? तो एसिडिक H है या नहीं है? ओके, अब देखना, टॉटोमर्स का डेफिनेशन अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एक बार जब मैं एरो घुमा दूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, दोबारा फिर से घुमाऊंगा समझाने के लिए, मगर बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर एरो नहीं आते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गोरे गोरे पन्नों पे काला जादू है और आप जादूगर बन जाओगे और आपको भी नहीं पता आपने क्या जादू करा। बताइए, यह हाइड्रोजन एसिडिक है या नहीं है? अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे तो साहब यहां पर बन जाएगा क्या? पाई बॉन्ड। और ये पाई जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लोन पेयर। और ये लोन पेयर खा जाएगा साहब H। बोला था ना, एक साथ हमसे एक नहीं घूमता, हमने 3-3 घुमा है। ठीक है, रिपीट टेलीकास्ट। अब ध्यान से देखना, क्यों ये मैकेनिज्म ठीक है। पहले तो बताओ, यहां वाले एनाइन को रज्जो मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। ये मैं डायरेक्ट एरो से आपको बता रहा हूं, वहां पर मैकेनिज्म में आपको बताऊंगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे बेटा, बताओ यहां पर क्या बनेगा? पाई। तो साहब यहां पर पाई बना दिया है, तो ये पाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लोन पेयर। और ये लोन पेयर क्या खा जाएगा? H+। क्या खा जाएगा? H+। अब बताइए, क्या अब समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये इक्विलिब्रियम का साइन है। ठीक है, डेफिनेशन कहती है ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं और उन आइसोमर में जो अंतर होता है वो हाइड्रोजन की पोजीशन का होता है। यहां हाइड्रोजन करीना से जुड़ा है, यहां हाइड्रोजन Y से जुड़ा है। बताइए, एटम का पोजीशन सेम हो रहा है या अलग अलग हो रहा है? सेम हो रहा है या अलग हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन सेम हो रहा है या अलग हो रहा है? अलग। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हो और उनमें अंतर हाइड्रोजन की पोजीशन का हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? टॉटोमर्स। ठीक है, अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है गतिशील, आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। अगर फॉरवर्ड जाने पर स्टेबल हो रहा है तो फॉरवर्ड जाएगा, और यदि बैकवर्ड आने पर स्टेबल हो रहा है तो बैकवर्ड आएगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी जा सकता है, डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी। तो ये घूम रहा है, इसलिए इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला है। ठीक है, चलिएगा यहां पर हम बात करते हैं। बताइए, हाइड्रोजन एसिडिक है या नहीं है? है या नहीं है? अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये एरो समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां गए तो बताओ बेटा क्या बनेगा? पाई। क्या पाई बन गया? क्या ये पाई किस में कन्वर्ट हो गया? लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या खा जाएगा? H। इज दिस क्लियर? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, OH को बोलते हैं ऑल। इन ऑल क्या बन गया? इनॉल। एंड C डबल बॉन्ड O फॉर्म का नाम होता है कीटो। कीटोन नहीं, कीटो। और कीटो इनॉल में रिलेशन क्या होता है? टॉटोमरिज्म। ऐसे आइसोमर जो इक्विलिब्रियम में हो और उनमें अंतर हाइड्रोजन की पोजीशन का हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? टॉटोमर्स। क्या बोलते हैं? टॉटोमर। अगर इनॉल फॉर्म अनस्टेबल है तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? बैकवर्ड। कहां जाएगा? बैकवर्ड। और इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज की बात अभी करेंगे। ये बताओ, H एसिडिक है या नहीं है? पक्का? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहां पर क्या बनेगा? पाई। पाई किस में कन्वर्ट? लोन पेयर। लोन पेयर क्या खा जाएगा? H। बताइए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। OH को क्या बोलते हैं? ऑल। कौन सा फॉर्म है? इनॉल। और CO फॉर्म का? और कीटो इनॉल में रिलेशन क्या होता है? टॉटोमर। तो वो सारे कीटो फॉर्म जो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो कंपाउंड शो करता है टॉटोमरिज्म। क्या शो करता है? टॉटोमरिज्म। तो बताइए, मैंने H कौन से कार्बन से निकाला? sp3 से या sp2 से? और एनाइन को रज्जो करके कहां पहुंचाया? ऑक्सीजन पे। मैकेनिज्म से और क्लियर होगा। अगर आपको 5% भी आया, 500% अपने आप होता है। अब ये बताइए, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है या नहीं है? इन भाई साहब का नाम है नाइट्रो। क्या नाम है? नाइट्रो। अब साहब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो बताइए यहां क्या बन जाएगा? पाई। पाई किस में कन्वर्ट? लोन पेयर। लोन पेयर क्या खा जाएगा? H। तो बताइए, क्या दोनों में जो है H की पोजीशन का अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है?
आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ बेटा, क्या ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? तो इन तो नहीं बोलेंगे, इसे बोलते हैं नाइट्रो, और इसे हम बोलते हैं एसी नाइट्रो। कैसी नाइट्रो? तो व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन नाइट्रो एंड एसी नाइट्रो? टॉटोमर्स, क्योंकि इसमें एटम का पोजीशन चेंज हो रहा है, और वो एटम कौन है? हाइड्रोजन। बताइए, हाइड्रोजन एसिडिक है? इन भाई साहब का नाम होता है नाइट्रोसो। क्या नाम है? नाइट्रोसो। अच्छा, कैसे पता लगा ये हाइड्रोजन एसिडिक है? क्यों यहां वाले एनाइन को क्या मिलेगी? रज्जो। रज्जो करके कहां जाएगा? ऑक्सीजन। तो भाई साहब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहां पर क्या बन गया? पाई। पाई किस में कन्वर्ट? लोन पेयर। लोन पेयर क्या खा गया? एच। इसका नाम क्या है? नाइट्रोसो। इसका नाम क्या है? नाइट्रो। ये क्या बन गया? एसी नाइट्रो। ये क्या बन जाएगा? एसी नाइट्रोसो। वेरी गुड। इनका नाम होता है ऑक्साइन। कॉन्फिडेंस लेवल देखो झूठ बोलने का, ठीक है? वो तो अच्छा हो, मुझे आता था। जीआई का नाम सुना है आप लोग? जीआई या नहीं सुना है? जीआई शो करने के लिए रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम ग्रुप ऑन दी सेम ग्रुप ऑन दी सेम एटम। जीआई शो नहीं करेगा। दोनों डिफरेंट होते तो जीआई शो कर जाता। तो भाई साहब इनका नाम क्या है? ऑक्साइन। ये जीआई क्या? एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? ये दोनों इधर गए, ये इधर गए, तो यहां पर क्या बन गया? पाई। पाई किस में कन्वर्ट हुआ? लोन पेयर। लोन पेयर क्या खा गया? एच। इन भाई साहब का नाम है इमीन। क्या नाम है? इमीन। इनका ये इन भाई साहब का नाम तो एल्डिहाइड ही है, मगर ये सी डबल बॉन्ड ऑफ फॉर्म का नाम होता है कीटो। मैं कीटोन नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? कीटो। ठीक है? तो भाई साहब दोनों, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, मगर सीओ फॉर्म का नाम क्या होता है? कीटो। डन। तो अगले लेक्चर में हम टॉटोमर्स को कंटिन्यू करेंगे। 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टॉटोमरिज्म। एक मैकेनिज्म बताऊंगा, उसके बाद 20-25 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद कीटोइनॉल का स्टेबिलिटी, और फिर रिएक्शंस वाले पोर्शन पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो अभी आप लोग चले जाइए। जिसको कोई डाउट है तो मैं यहाँ बैठा हूँ, आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है?